राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। श्रावण का पावन पवित्र महीना प्रारंभ हो गया है और श्रावण के पावन पवित्र महीने के लिए शिव महापुराण में पढ़ रही हूँ और इसमें जो जो उपाय बताए जा रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और आज का विषय है शिव महापुराण के अनुसार कि अगर आपके घर पे भी शिवलिंग है या फिर श्रावण के महीने में आप घर पर रह के ही पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो पार्थिव शिवलिंग बना के। अगर घर पे शिवलिंग है भी नहीं और पार्थिव शिवलिंग बना के कैसी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो, या फिर श्रावण के माह में घर पे अगर शिवलिंग की स्थापना करनी हो तो कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद पूरे महीने भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना कैसे कर सकते हैं, विषय इसी पे आधारित है। सबसे पहले तो क्या घर पे शिवलिंग रख सकते हैं? हाँ, घर पे शिवलिंग रखा जा सकता है। एक अंगूठे के बराबर का जो शिवलिंग होता है वो हम घर पे रख सकते हैं। बड़ा चाहे कितना भी हो, छोटा एक अंगूठे के बराबर का होना चाहिए। शिवलिंग अलग अलग वैरायटी के होते हैं, वो आप खुद देख लीजिए कि आपको कौन सा शिवलिंग लेना है, कौन सा शिवलिंग आपको सूट करता है। वह घर पे शिवलिंग रखा जाता है। और अगर आपके पास नर्मदेश्वर, क्योंकि मां नर्मदा का एक एक पत्थर एक एक कंकड़ में है शंकर, अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग आपके घर पे है तो समझ लीजिए बहुत सर्वोत्तम बात है। सबसे सर्वोत्तम शिवलिंग भी नर्मदेश्वर शिवलिंग बोला जाता है। अब अगर आपके घर पे शिवलिंग है, सबसे पहले तो इस विषय पे चर्चा करूंगी कि अगर आपके घर पे शिवलिंग है तो श्रावण मास में आप उस शिवलिंग की सेवा पूजा अर्चना वंदना कैसे कर सकते हो। नंबर 1, आपको श्रावण मास के प्रथम दिन से, जैसे कि 3 तारीख आज पूर्णमासी है, कल से श्रावण प्रारंभ हो जाएगा। एवरी डे उनको आपको पंचामृत से स्नान कराना है, नित्य पंचामृत। श्रावण मास में नित्य पंचामृत से स्नान कीजिए, या फिर एक लोटा उनके पास ऐसा लगा दीजिए, ऊपर छोटा सा लोटा लगा दीजिए, उसमें एक छेद करके कि एक एक बूंद जल लगभग पूरे श्रावण मास में उस शिवलिंग पे गिरता है। कुछ ऐसा जुगाड़ कीजिए कि एक एक बूंद जल उस शिवलिंग पर हमेशा ही गिरता रहे, तो वो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है, नहीं तो रोज उनका पंचामृत से जब तक श्रावण मास है। अब ये नहीं है कि सुबह ही करना जरूरी है, वैसे भी शिव जी की जो पूजा होती है उसका विधान शाम को होता है। शिव जी जैसे कि भगवान विष्णु की जो पूजा है वो सुबह बहुत जरूरी है, ऐसे ही भगवान शिव की जो पूजा होती है वो प्रदोष काल अर्थात गोधूली वेला में करनी बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। तो शाम की पूजा बहुत है। वैसे तो 24 घंटे में आप कभी भी पूजा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप पंचामृत से उनको स्नान कराइए। अगर आप पंचामृत से स्नान नहीं करा सकते तो सिंपल जल से उनको नित्य, कम से कम श्रावण मास में तो इतना कर लीजिए, एवरी डे आप उनको जल से स्नान कराइए। उसके बाद दूसरा काम, एवरी डे आप उनको बेलपत्र समर्पित करना है। बेलपत्र में अगर आपको भक्ति चाहिए तो भगवान राम लिखकर बेलपत्र समर्पित कीजिए। शक्ति चाहिए, मतलब पैसा चाहिए, पावरफुल चाहिए, तो श्री लिखकर समर्पित कीजिए। ठीक है ना। अगर आपको धन लक्ष्मी वैभव सब कुछ चाहिए, सब चीजें आप चाहते हो कि हमारे पास आ जाए, तो ओम लिखकर बेलपत्र को भगवान की शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। याद रखिए, बेलपत्र हमेशा उल्टा समर्पित किया जाता है, सीधा नहीं चढ़ाया जाता। बेलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है। बेलपत्र अगर 5 बेलपत्र जो मिल जाते हैं जिसमें 5 पत्तियां होती हैं वो तो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ होता है। अगर वो मिल जाता है तो बहुत सर्वोत्तम है। नहीं तो 3 वाला जो होता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप माना जाता है, उनको भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आपके घर पे अरहर की दाल होगी, एक दिन अरहर की दाल समर्पित कीजिए, एक दिन अक्षर समर्पित कीजिए, एक दिन गेहूं समर्पित कीजिए, एक दिन शक्कर समर्पित कीजिए। दोबारा रिपीट कीजिए ये, एक दिन अरहर की दाल समर्पित कीजिए, एक दिन अक्षर समर्पित कीजिए, एक दिन शक्कर समर्पित कीजिए। जिस दिन सोमवार का दिन हो उस दिन जनेऊ समर्पित अवश्य करना है। जिस दिन मंगलवार का दिन हो तो माँ पार्वती की भी उनके साथ पूजा अर्चना वंदना करके श्रृंगार का सामान समर्पित करना है। तो कुछ इस प्रकार से अगर आपके घर पे शिवलिंग है तो कुछ इस प्रकार से आपको घर के शिवलिंग की पूजा अर्चना वंदना करनी है। ये बहुत मैंने इन शॉर्ट में बता दिया है। कोशिश कीजिए कि घर पे शिवलिंग है तो वो 24 घंटे आपके यहाँ पे एक दीप प्रज्वलित रहे, कम से कम श्रावण मास में तो रहे। 24 घंटे नहीं रह सकता तो रात्रि काल में रहे। एक ऐसा दिया ले लीजिए जो रात्रि काल में प्रज्वलित आप कर सको और पूरी रात कम से कम वो जलता रहे, क्योंकि भगवान शिव की जो पूजा होती है वो 4 पहर की पूजा होती है। 4 पहर में 2 पहर शाम के होते हैं, 2 पहर सुबह के होते हैं। तो 4 पहर की पूजा से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप 24 घंटे 1 महीने तक दिया जलाने में सक्षम नहीं है तो आप कम से कम शाम को तो वो दिया प्रज्वलित कर दीजिए। पूरी रात
जलता रहे। तिल का भी उपयोग कर सकते हो, पंच तेल का भी उपयोग कर सकते हो। अब बात आती है कि घर पे शिवलिंग नहीं है तो क्या करें। गमला है आपके घर पे, गमला होएगा, मिट्टी होएगी, गमले की मिट्टी ले लीजिए, उसे छान लीजिए और छानने के बाद उससे एक पार्थिव शिवलिंग तैयार कर लीजिए। अर्थात शिवलिंग की शेप में आप एक पिंडी तैयार कर लीजिए। उसको आप बिल्कुल एक ऐसा रखिए, थाली के ऊपर वो पिंडी तैयार कर लीजिए। अब उसका आप अभिषेक कीजिए, बहुत सारा अभिषेक नहीं करना, लेश मात्र, जैसे कि उसमें आपने गंगा जल समर्पित कर दिया, फिर आपने उसमें अक्षर समर्पित कर दिए, ठीक है, आपने उसमें बेलपत्र समर्पित कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपने उसमें रोली मोली समर्पित कर दी और पूरे दिन वो ऐसे रखे रहने दीजिए। और शाम के समय पूजा अर्चना वंदना करने के बाद अराउंड 8 साढ़े 8 बजे आप गंगा जल लीजिए और वो जो शिवलिंग था, वो शिवलिंग को आपको ये समझ लीजिए क्या है कि हम विसर्जित कर रहे हैं, कल हम दूसरा बनाएंगे। जिस पौधे की मिट्टी आपने निकाली थी उस पौधे में वो शिवलिंग डाल दीजिए, ऊपर से थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए कि आपने नदी में विसर्जित कर दिया है। अगर आसपास कोई नदी मिलती है तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है, या फिर एक डिब्बे वो या फिर 1 महीने का शिवलिंग आप इकट्ठे बना के रख लीजिए। एवरीडे 1 महीने में भी फिर विसर्जन किया जा सकता है, या फिर एक बर्तन में थोड़ा सा गंगा जल डाल के, पानी डाल के उसमें शिवलिंग को रख दीजिए और ये हमने शिवलिंग का विसर्जन कर दिया। तो पार्थिव शिवलिंग डेली बनाने से, डेली उनकी पूजा अर्चना वंदना करने से आपको अपार फलों की प्राप्ति होती है। तो ये 2 प्रोसीजर बताए हैं। भगवान शिव इतने दयालु हैं कि वो थोड़ी सी पूजा अर्चना वंदना से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को बोला जाता है बहुत जल्दी रुष्ट हो जाते हैं और बहुत जल्दी मान जाते हैं। तो भगवान शिव थोड़ी सी ही पूजा अर्चना वंदना से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को मनाने के लिए ये कार्य अवश्य करें। श्रावण का पावन पवित्र महीना प्रारंभ हो गया है। मैं बीच में आपको पूजा अर्चना वंदना बताती रहूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि।